Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो सुबह से आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी किस तरह से है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी तब आप अपने ध्यान पार्टनर के ऊपर दीजिएगा, ठीक है। कोई नकारात्मक सोच या ऊर्जा आपकी ओर है तो उस दौरान आप एक कैंडल या दिया लगा के, ठीक है, या अगर बत्ती है तो उसको सामने रख के आप करिएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो कल मैं वीडियो में ना व्हाट इज़ एग्जॉर्सिज्म ये बताना भूल गई थी, तो मैं आज बता दूंगी। इतना मैं मग्न हो जाती हूँ ना कार्ड्स को लेके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स सुबह से लेके क्या फील कर रहे हैं। सुबह से उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सुबह से उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, सो वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बढ़िया कार्ड है क्योंकि देखो यहाँ पे मॉर्निंग है एनर्जी और यहाँ पे सूरज है और आप देख रहे हो यहाँ पे सुंदर सा लैंडस्केप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट कार्ड वी डू हैव द टू ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द डेविल, वी डू हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, we do have the star card. That's wonderful. Bottom of the deck 10 of swords, the emperor, ठीक है। लास्ट में ना हम कुछ पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे अच्छा हुआ ये कार्ड आया तो मैं कुछ बता पाऊँगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है मकर राशि, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है द स्टार कार्ड एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। वाटर साइंस भी है, ओके, नॉट एन इशू। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिकली सोचते हैं आपके पार्टनर किस तरह के इंसान है, मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन जो है हमेशा ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल और रैशनल सोच रखते हैं और उसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह उनको ऐसा लग रहा था, मैं आपको रियली बताती हूँ, इट्स अ जेन्युइन फीलिंग बिकॉज आई कैन फील कि उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, ठीक है, डाउनलोड्स जैसे होते हैं ना, यूनिवर्स से डाउनलोड होते हैं कुछ मैसेजेस। मुझे लग रहा है उनको ऐसा फीलिंग्स हो रहा था अंदर से, अंदरूनी उनको कुछ हो रहा था कि उनको लग रहा था कि अभी समय है कि वो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह। भले ही वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं लेकिन ये द्वार जो है, ये देखो, ये जो द्वार है ये एक वेलकम गेट की तरह है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वेलकम करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस दौरान जिस तरह से सूरज की रोशनी चारों ओर फैलता है, वो उनको लगता है कि आपकी जो पावर है, आपकी जो ऑरा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, ठीक है। तो जब अगर आप इनके साथ कनेक्शन में आते हो तो इन्हीं के लिए कुछ फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आप इनको मोटिवेट करोगे और आप इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। इनको पता है वो चीज़, आप इनके साथ डीपली अटैच्ड हो इमोशंस से,
ठीक है, इवन यू आर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अटैच्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान, अगर आप कोई नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप और आगे बढ़ सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है लेकिन वो कुछ और ही सोच रहे हैं। वो उस तरह से पास्ट की बातों को भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस इंसान ने ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो कनेक्शन है इट्स फॉर माय इम्प्रूवमेंट, मतलब ये कनेक्शन उनको और प्रोग्रेस, ठीक है, करा सकता है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपके पर्सन जो है काफ़ी सेल्फिश है, काफ़ी रूड है, ईगोइस्टिक है, टेम्परमेंटल बहुत ज़्यादा है, उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कुछ बात नहीं है। ये इंसान देखो आप ही को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पे देखो आप दो चीज़ देखो। यहाँ पे ये जो रॉड है, ठीक है, ये इसका जो बेस है, ठीक है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। और यहाँ पे देखो ये जो रॉड है, ये जो स्टिक है, इसमें एक डिज़ाइन है। मतलब क्या है, वो उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी जो दुनिया है ना, उनको मुट्ठी में करना है, और पावर चाहिए, सक्सेस चाहिए, स्टेटस, मनी, फेम, रेपुटेशन, ये सब चीज़ उनको चाहिए। और जो पृथ्वी है, राइट, द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट यूनियन, कनेक्शंस, रिकन्सिलिएशन। ये रिकन्सिलिएशन के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, शायद वो अपने नेटिव प्लेस में आए हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। कुछ और जगह पे काम करते हैं, लेकिन शायद वो वेकेशन में, या शायद कुछ वर्क के लिए, कुछ काम के पर्पस के लिए शायद वो लौट के आए हैं अपने शहर पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, और आप में वो क्रिएटिविटी है, आप में वो इंस्पिरेशन है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ अनोखा हो इनके लिए। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनके कुछ लोभ, मोह, माया की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ झेलना पड़ता है। उनको कुछ ऐसे कनेक्शंस मिले अपने लाइफ में जो सिर्फ पैसा, सेक्स, ओके, ओनली लव, नो लव, ठीक है, ओनली सेंशुअलिटी, सेक्स, टेम्पटेशन, लस्ट, ओके, डिज़ायर, ये सब चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो नेस्टी चीज़, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो द डेविल है, और यहाँ पे पेंटिकल्स जो है उल्टा है, तो इन्होंने पेंटिकल्स को खो दिया ना। ये जो कनेक्शन उन्होंने अपने जीवन में, जितना भी उनके पास कनेक्शंस आते गए हैं, वो उनमें फंसते गए हैं। भले ही उनको लगा कि वो फंसा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो फंसे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बॉडी में अगर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनके बियर्ड या मुस्टैच हो सकता है अगर मेल है, अगर फीमेल है तो काफ़ी फेमिनिन है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जिस हालात में उन्होंने आपको बोला कि नहीं, आई डोंट वांट द रिलेशनशिप, क्योंकि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मनी एंड सेक्स एंड नथिंग अदर देन दैट, और मुझे एक ओपन रिलेशनशिप चाहिए, इस तरह से उन्होंने आपके साथ बात किया। और जिस तरह से आपने मूव ऑन किया, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, ठीक है, जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये इंसान थे, ठीक है। अभी ये दरवाज़ा जो है, अभी जो ये खिड़की है, ये पूरी तरह से बंद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल के समय पे कोई खिड़की को खुल नहीं रख सकता, ठीक है, इतना ठंडा होता है, ऊपर से प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे दरवाजे, जो अपॉर्चुनिटी एक समय पे आपने उनको दिया, जो वार्म सिंसियर कनेक्शन, जो गर्मी का एहसास, वो वाला गाना आ रहा है मन में, एक गर्मी, ठीक है, वो वाला गर्मी का एहसास आपने जो दिया उनको, अभी उनके लिए वो बर्फ़ बन गया है। मतलब जो भी कनेक्शंस इनको मिले हैं सब उनको फ्रीज़ कर दिया है, ठीक है, और इनको चलने के लायक नहीं। देखो जब हम कोई योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, स्पेशली फॉर मैनी पीपल जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या पैर में कुछ होता है प्रॉब्लम्स, नी में प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम,
ठीक है, उस दौरान अगर हम योगा या एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, बॉडी को फिटनेस नहीं रखते हैं, तो हम जम जाते हैं, मतलब फ्रीज हो जाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, ठीक है, इनएबिलिटी टू मूव। और जितना वो उम्र बढ़ते जाता है वो और होता है। स्पेसिफिकली आपके पर्सन की जो अभी फीलिंग्स है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है उन कनेक्शंस के लिए जो उनके लिए अभी और कोई मायने नहीं रखता है। बेसिकली उनको इस अंधेरे से बाहर आना है। सो दे आर फीलिंग दैट यू आर द बेस्ट, ठीक है, और वो हील हो जाते हैं। जिस तरह से हम समंदर के सामने या नेचर के सामने जाके अपना अपना आत्मा जिस तरह से नेचर के साथ मिल जाता है, क्योंकि हम जन्म तो लिए हैं इस धरती पे ही ना। ओके, सो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू अर्थ, मदर अर्थ, ठीक है, इसलिए बोला जाता है सेव मदर अर्थ, ठीक है, इसलिए वो कंपनी भी है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, मम्मा अर्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे सारी चीज़ जो जुड़े हुए हैं इस पृथ्वी से, जो नेचुरल है उसमें ही कुछ अलग सा बात है, ठीक है। नेचुरल शुगर केन जूस, जो गन्ने का जूस होता है, वो काफ़ी मज़ेदार होता है, राइट। और अगर हम उसमें चीनी डाल के ही सिर्फ पिए पानी तो मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि चीनी क्या है, चीनी या शुगर दैट इज़ अ प्रोसेस्ड वन, और शुगर केन का जूस क्या है, नेचुरल वन। समझ रहे हो? तो आपके अंदर वो नेचुरल, ठीक है, खूबसूरती है जो उनको और आपकी ओर आकर्षित करता है। यू आर जस्ट लाइक अ हीलर टू देम, मे बी यू आर अ हीलर, ठीक है। मे बी आपके वॉइस से, आपके एटीट्यूड से, आपके नेचर से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, ओके। बट दिस पर्सन, मैं नहीं बोलूँगी कि उनको किसी ने ट्रैप किया है, बिकॉज ये काफ़ी होशियार इंसान है। वो जानबूझ के कुछ गलत कनेक्शन, कुछ डिस्गस्टिंग रिलेशनशिप्स में फंसे हैं, जहाँ पे उल्टा पेंटेकल, मतलब उन्होंने पैसा जो है ना वो खो दिया है। अभी उनको लगता है ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म है और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप इनको रिसेंटली मिले हो, मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ अपने लव स्टोरी को एंड करके आपके लाइफ में वो आना चाहते हैं। और अगर ये पुराना कनेक्शन है तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको एक पेरेंट की तरह केयर करना चाहते हैं, कमिटमेंट रखना चाहते हैं, जो वो जिसको बोला जाता है प्रतिबद्धता, आई थिंक सो इन हिंदी, प्रॉमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं। क्योंकि शहंशाह जो है एक गवर्नमेंट की तरह मैं देखते हो इस फिगर को, ठीक है। गवर्नमेंट हर एक इंसान को अगर बोलते हैं कि टैक्स देने के लिए, गवर्नमेंट ये भी ज़रूर देखते हैं कि आपको अगर आपने ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया तो रिफ़ंड भी मिले। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट का, राइट। सो गवर्नमेंट वो फॉलो करते हैं। अभी भूल चूक तो देखो हर एक पार्टीज़ में होती ही है, बट कहीं ना कहीं भी मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हुआ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं, एमएलए एमपी से जुड़े हुए हो सकते हैं आपके पर्सन, मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बेसिकली मिलिट्री, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नेवी। ये मॉर्निंग वॉक या कुछ ऐसा करते हैं, अपने बॉडी को री एनर्जाइज करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं। आपको भी करने चाहिए, आपको भी इस डार्क एनर्जी से निकलने चाहिए, रोशनी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। आप भी इनके लिए, आप इस कनेक्शन में इतना ऑब्सेस्ड हो कि आप ना इस कनेक्शन को छोड़ पाते हो, और छोड़ने की तो बात दूर है, कभी कभी आपको लगता है मैं चली जाऊँ यहाँ से, बट आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू आर स्ट्रांगली इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली यू आर अटैच्ड विद दिस पर्सन। एक सैटर्निक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बाद में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं आगे। सो व्हाट डू दे वांट टू डू इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सेलिंग आउट, होल इन द सोल, एंट्रैपमेंट, मैंने आपको बताया था एंट्रैपमेंट एंड डेविल दोनों एनर्जी सेम है। 34, 36, 1 is important, 9, 2, 15, that is 6, 5, 17, that is 8, 4, 10, हो सकता है 10 या 1001 आप देखो, ठीक है। इस रीडिंग के बाद हो सकता है कि आपको कुछ गोल्डन कॉइन्स की वॉलपेपर या हो सकता है कि थंबनेल इस तरह से कुछ दिखे,
से व्हाट यू मीन। देखो ये आगे आप तभी आ पाएंगे अपने आपकी ज़िंदगी में। ये इनका ऐसा फीलिंग है कि जिस तरह से उन्होंने आपका दिल जो है जला दिया बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, तो दूसरी तरफ से उनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं खुद उस आग में झुलस गई हूँ, ठीक है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं क्या करूँ और मुझे कुछ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इस जो माया जाल है, इस जो इंट्रैपमेंट है, ठीक है, ये जो फंसा हुआ एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी है, ये जो एक बेड पे लेटना, ठीक है, लेजीनेस इनके अंदर है, इनएक्शन जो ये लेना नहीं चाहते, इनको ये अपने ही दुनिया में मस्त है। मतलब क्या है, इनको लगता है एक कुछ ऐसा स्टोरी क्रिएट करते हैं आपके लिए कि आप शायद किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, आप शायद किसी और के साथ ही शादी करोगे, इनको सिर्फ आप घुमा रहे हो, खुद ऐसा है वो आपको ऐसा सोचते हैं। बिकॉज दिस पर्सन ना क्रिएट स्ट्रेंज स्टोरीज, या चाइल्डहुड एब्यूज़ इनके साथ हुआ है। इनके पेरेंट्स हो सकता है स्ट्रिक्ट कमांडिंग बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा इनको मारते भी होंगे, अब्यूजिंग हो सकता है। देखो जब बच्चे छोटे होते मारते हैं पिता या माता, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ही हो गया है इनके साथ, चाहे ये बड़े बेटी हो या बड़े बेटे हो, जो भी है, इनको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया है और हमेशा रोक टोक किया गया है। आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आप हमारा बात ही सुनोगे। इवन अभी भी शायद उनके ऊपर कुछ हुकूमत, ठीक है। सो ये इंसान का जो है ना वो रह नहीं पा रहे आपके बिना। समटाइम्स दे फील लाइक वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, आपके पास चले आएंगे। दे विल सेल देमसेल्स, वो खुद को बेच देंगे, ठीक है। लेकिन वो सारे, मुझे लग रहा है कर्जा बहुत ज़्यादा है इनका, और वो सारे नेगेटिव कनेक्शंस के वजह से हुए हैं, इनके फैमिली के वजह से हुए हैं। हो सकता है इनके फैमिली बार बार उनसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है, और अगर ये नहीं दे रहे हैं तो ही प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। आई डू फाइंड कि वो अपना दर्द जो है आपके सामने बयां तो करना चाहता है, लेकिन उनको लग रहा है शायद आप नहीं सुनोगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको काफ़ी हद तक दुख पहुंचाया है। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो इनको ऐसा लगता है कि खामखा आपको परेशान करके क्या फ़ायदा, ये कनेक्शन वो खोना नहीं चाहते इसलिए। सो चाइल्डहुड एब्यूज़, चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पे मुझे 100% दिखाई दे रहा है। ज़रूर ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ जो वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाए। उन्होंने अपने खानदान में कुछ नाजायज़ संबंध को देख लिया, आई विटनेस है वो। और जब बच्चे छोटे होते हैं और वो कुछ ऐसे गलत देख लेते हैं, शारीरिक संबंध देख लेते हैं, स्पेशली इसलिए अभी क्या है मोबाइल में सेटिंग्स है कि एडल्ट साइट्स में वो नहीं पहुंच पाते इस तरह से, लेकिन उन्होंने उस दौरान देख लिया। मैं 100% श्योर हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए रेजोनेंट होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि उस ज़िंदगी को जीते जीते वो उस ज़िंदगी की तरह बन गए, ठीक है। उनके लाइफ कुछ एक मतलब एक आप बोल सकते हो एक फिल्म जैसा हो जाएगा, स्टोरी राइटिंग हो जाएगा एकदम, ठीक है। उस तरह से मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अलग मुझे दिख रहा है। इन फ्यूचर वो आके आपके साथ क्लियरली बात करेंगे, कुछ छुपाने की कोशिश वो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं इन द फ्यूचर क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। देखो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए ना तरस आ रहा है, बहुत ज़्यादा। आई रियली फील सॉरी फॉर दिस पर्सन। जो भी इन्होंने किया है, यू जस्ट फॉरगिव देम, दैट्स बेटर। आप उनको माफ़ करो तो बेटर है। न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो आपको अपना काम करना है, आप कोई भी ऐसा किसी के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करता हुए यूनिवर्स भी आपको नहीं देखना चाहते। 26 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर, ठीक है। आप किसी के लिए अपना ज़िंदगी को ऐसा बर्बाद नहीं करना और अपने वक्त को ऐसे ही जाने नहीं देना, ठीक है। एंड न्यू लव, कुछ लोगों के लिए मे बी ये कनेक्शन नहीं, कोई दूसरा लव या रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगिनिंग हो सकता है रिलेशनशिप में। और शूटिंग स्टार आप देख सकते हैं, टूटता हुआ तारा,
रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, मतलब यहाँ पे भी देखो आपके पर्सन जिस तरह से बहुत परेशान है, उनको भी रिलैक्सेशन चाहिए, आपको भी चाहिए। सो जाओ पूरी तरह से, ठीक है। 42:6 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, ना ज़्यादा पानी पी रहे हो, ना अपना डाइट के ऊपर आपका ध्यान है। तो इस तरह से आपकी जो ऊर्जा है यहाँ पे आपको पता है, अगर हमका 7 चक्र है उसमें एनर्जी पॉकेट्स होते हैं, एनर्जी बैग्स होते हैं, वो अगर ब्लॉक हो गए तो ज़िंदगी में ऐसा भी माना जाता है कि मृत्यु के बराबर है वो, क्योंकि वो आपका लेथर्जिक होना, खाना ना खाना, उसका डाइजेशन ना होना प्रॉपरली, ठीक है, खुद को गिल्टी फील करना, अशेम्ड होना, तो सब कुछ ऊर्जा जो है, ये जो 7 चक्रस है उसकी ही प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। टेक अ चांस ऑन लव, देखो एक न्यू चांस, एक सेकेंड चांस ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं। एंड आई डू फाइंड दिस इज़ द 6 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी जो फिर से आया है। 23 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट। फिर से देखो आपके साथ एक न्यू चांस, न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं। ओके, नाउ एग्जॉर्सिज्म के बारे में मैं बताती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा मैसेज देख लूँ क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। ओके, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, इसलिए यहाँ पे देखो अकेले है, और वो ऐसा आपको बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए अगर आप इनके साथ कनेक्टेड भी हो, शायद वो आपको मैसेजेस अवॉइड कर रहे होंगे या कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। माई पेरेंट्स लाइक यू, वाओ दैट्स नाइस, उनके पेरेंट्स आपको पसंद करते हैं। आई जस्ट वांट टॉक टू यू नाउ, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन अभी आपके साथ बात कर सकते हैं, मे बी 6 घंटा में या 6 दिन में आपके साथ बात हो सकता है। वाई डिड यू लीव मी अलोन, ये आपको ऐसा बोल रहे हैं आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। अरे भाई आपने क्या किया फिर। आई हैड अ सीक्रेट अफेयर बट डिड नॉट से, देखो मैंने आपको बताया विद द डेविल कार्ड, सीक्रेट रिलेशनशिप्स, नाजायज संबंध थे, ठीक है। आई वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ, दैट्स गुड, दे वॉन्ट टू कम बैक, बट फिलहाल के लिए उनको थोड़ा सा समय दे दो, ठीक है। ओके, अभी व्हाट इज एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे ऐसा माना जाता है, लोग बहुत देखो ये सब विश्वास की बातें होते हैं, राइट। कुछ लोग बोलेंगे दैट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और कुछ लोग बोलेंगे दैट इज पोजेस्ड बाय डेमन्स एंड डेविल्स, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि किसी के अंदर नेगेटिव ऊर्जा, ये जो है ना डेविल कार्ड, दैट इज़ ऑल अबाउट द सैटेनिक कल्ट। सैटेनिक कल्ट क्या होता है, सैटेनिक कल्ट वो होते हैं जहाँ पे जो नेगेटिव दुनिया है उसका जो हीरो है दैट इज़ द डेविल, उन्हीं का पूजा होता है, ठीक है। आप बोलोगे ये कैसा हुआ, उन्हीं का पूजा किया जाता है, उनको फल जो भी है अर्पण किया जाता है, इवन बॉडीज़, ठीक है, जो भी करते हैं, और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, उसको बोला जाता है सैटेनिक कल्ट, दैट इज सैटेनिक कल्चर। अभी उनको मजबूर किया जाता है, कुछ इनोसेंट लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप इनकी पूजा करो ताकि आपके अंदर बहुत ताकत हो और नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों को कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव ऑरा जो है हमको बहुत कोशिश करना पड़ता है ना, तब जाके बहुत अच्छा कुछ होता है। लेकिन अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है या ब्लैक तंत्र करते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। वो सब चीज़ कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि इसका परिणाम बहुत भयंकर है, ठीक है। तो वो लोग करते हैं, शायद वो लोग प्रोवोकेशन में आते हैं, फिर करते हैं, फिर वो उस बॉडी में, मतलब जो भी फॉलोअर है उस धर्म का, वो लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो जो भी करते हैं वो एक स्पिरिट ही है, आत्मा है, और वो भयानक है, वो उससे बहुत गलत काम करवाते हैं, ठीक है। बाद में एबनॉर्मल हो जाते हैं कुछ, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बियॉन्ड कुछ हो जाता है, उनका बॉडी क्रिपल हो जाता है, हाथ पैर ऐसा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मरने का हालत रह जाता है, तो उस दौरान एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया जाते हैं। एग्जॉर्सिस्ट कौन है कि
जो उस बॉडी से उस इविल आत्मा को निकल सकते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति होते हैं, पावरफुल होना पड़ता है। लाइक फादर ऑफ द चर्च हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, कोई भी पुरोहित महाशय जो उनके पास ज्ञान हो, उस चीज़ को तंत्र मंत्र से सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से उस स्पिरिट को, नेगेटिव स्पिरिट को बॉडी से बाहर लेके आते हैं, उसको बोला जाता है, इट्स कॉल्ड एक्सॉर्सिज्म, ठीक है, एक्सॉर्सिज्म, ठीक है। मुझे इस तरह से कुछ इस तरह से दिख रहा है, दिस इज द सैटेनिक कल्ट, कि जहाँ पे ना वो लोग गलत, मतलब जो भी बुरे आत्माएं हैं उन्हीं का पूजा किया जाता है, या डेविल का पूजा करते हैं या डेमन की पूजा करते हैं। आप सोचो दुर्गा माँ राक्षस की, ठीक है, जहाँ पे मारने के लिए वो पृथ्वी में आई है, और वहाँ पे उस राक्षस का ही पूजा हो रहा है, ठीक है। उस तरह से अभी आप बोलोगे राक्षस किस, अभी तो राक्षस है नहीं, अभी राक्षस है नहीं, बहुत कुछ मर्डरर्स है, बहुत रेपिस्ट है, बहुत सारा सोसाइटी में घूम रहे हैं, सब लोग इविल ही है। जो लोग ऐसा काम करते हैं वो लोग इविल है। अभी राक्षस ऐसा आ नहीं सकते उस भेष में। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इविल स्पिरिट फ्रॉम योर बॉडी, it is called the exorcism, and Mr. Gaurav Tiwari was a paranormal expert plus exorcist. He used to do that, ठीक है, and he is one of my favorite. Okay, इसलिए मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, बहुत सारे renowned paranormal expert है जो ऐसा करते हैं वो, और काफ़ी रिस्क होता है। ऑफ कोर्स जो नेगेटिव आत्मा को रिमूव करेगा उसको उससे भी बदला लिया जा सकता है, ठीक है। तो फिर भी लोग करते हैं लोगों को रिलीव करने के लिए। ऑन द अदर हैंड साइंस इस चीज़ को नहीं मानते। साइंस बोलते हैं कि एबनॉर्मलिटी है या कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट उस प्रोसेस के बाद तो वो पर्सन ना नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो मेडिसिन क्यों काम नहीं किया, आप बताओ, फिर मेडिसिन क्यों काम नहीं किया। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। और आज आपको पसंद आया होगा, रीडिंग बहुत क्लियर था। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग। Divinity Tarot or 6 Word Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.